आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये जो सत्य घटना है ये एमपी जबलपुर से है। तो वहाँ पे अनीता जी रहती हैं, उन्होंने ये घटना मेरे साथ शेयर की। तो अनीता जी बताती हैं कि उनके घर में लड्डू गोपाल हैं, जिनकी वो सेवा करती हैं और बड़े प्यार से बड़े भाव के साथ करती हैं। तो उनको लड्डू गोपाल को वो एक पुत्र के भांति प्यार करती हैं और उनकी सेवा करती हैं। उनकी ऐसे सेवा करती हैं कि जैसे सुबह वो उठी उनको उनको दूध पिलाना, मतलब उसी भाव में जैसे कि हम एक बच्चे को, जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको ट्रीट करते हैं ना, सेम उसी भाव में वो अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। उनको थोड़ी-थोड़ी देर में उनको कुछ किसी न किसी चीज़ का भोग लगाती हैं। मतलब ऐसे भाव उनका आता है कि अब इतनी देर हो गई, मेरा लड्डू गोपाल भूखा हो गया होगा। अब इतनी देर हो गई, अब मैं इनको ये खिला दूँ। फिर कहीं फ्रूट का भोग लगाना, कभी दूध का तो कभी खाने का। और उनके घर में एक, मतलब ये अच्छी बात है कि जब से उनके घर में लड्डू गोपाल आए हैं तब से बिल्कुल वो लोग सात्विक हो गए हैं। ना तो उनके घर में लहसुन प्याज कुछ भी नहीं बनता है। तो आपके घर में भी अगर लड्डू गोपाल हैं तो आप कोशिश करिए कि आपके घर में भी बिल्कुल सात्विक भोजन बने। और अगर लहसुन प्याज का यूज़ होता भी है तो कोई बात नहीं, आप लड्डू गोपाल के लिए जो भी बनाइए उसमें लहसुन प्याज नहीं डालिए। क्योंकि अगर आप लहसुन प्याज वाला खिलाते हैं और आप सोचते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल का हमने तो भोग लगा दिया, लेकिन वो स्वीकार नहीं करते हैं लहसुन प्याज वाला और वो भूखे रह जाएंगे आपके लड्डू गोपाल। तो अगर लड्डू गोपाल रखे हैं तो उनको सात्विक भोजन का भोग लगाइए, नहीं तो आप उनको वो खिलाइए, हलवा बना दीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें बनाइए जिसमें कि लहसुन प्याज ना हो। तो ऐसे ही अनीता जी करती हैं, अपने लड्डू गोपाल को थोड़ी-थोड़ी देर में भोग लगाती रहती हैं। कभी मिठाई है तो मिठाई का भी भोग लगा दिए, नहीं मिठाई रह पाई हलवा बना दिए थोड़ी से और हलवा का भोग लगा दी। नहीं तो दोपहर में जो दाल चावल बनता है उसका भोग लगा दी। शाम को कुछ भी नमकीन बिस्किट कुछ भी ऐसे रख दी। और है तो रात में दूध का भोग लगा दी। मतलब जो कुछ है, एक छोटे बच्चे को हम थोड़ी-थोड़ी देर में देते हैं ना, वैसे ही भाव से वो अनीता जी सेवा करती थीं। एक बार क्या हुआ कि मतलब उनके घर में उनकी देवरानी भी है अनीता जी की, वो भी बहुत अच्छी है। मतलब अनीता जी और उनकी देवरानी का नाम है सीमा। तो अनीता जी और सीमा जी दोनों इतने अच्छे से रहती हैं, इतने प्यार से रहती हैं कि कोई अगर बाहर वो निकले तो कोई देख के ये नहीं कह सकता कि ये देवरानी जेठानी, बिल्कुल बहनों के जैसे। बहुत प्यार है उनके रिश्ते में, बहुत सम्मान है एक दूसरे के प्रति। तो बड़े भाव से दोनों देवरानी जेठानी लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। एक बार क्या होता है, ऐसी घटना घटती है कि अनीता जी कहती हैं कि इसके लिए तो हमने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। क्या हुआ था कि अनीता जी को कहीं जाना था कुछ दिन के लिए, मतलब 1 हफ्ते के लिए, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी थी कि उनके मायके में उनका मतलब उनके जो पिताजी थे उनको अटैक पड़ा था। इस वजह से उनको जाना पड़ा कुछ दिन के लिए। अब वो गईं तो थीं 2 दिन के लिए, लेकिन वहाँ पे कंडीशन ऐसी हो गई थी कि आना मुश्किल हो रहा था। तो जब तक सेवा उनकी देवरानी कर रही थी, वो मतलब वो इतनी निस्फ़िक्र थी क्योंकि वो भी उनके साथ में सेवा करती थीं। तो कभी उनके मन में ये भाव आया ही नहीं कि लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होगी। और वो भी मतलब बीच-बीच में बात कर लेती थी अपनी देवरानी से। वो भी कह देती कि दीदी आप निस्फ़िक्र होके जाओ और आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं लड्डू गोपाल का बहुत ध्यान रखूँगी। क्योंकि मैं जाते-जाते बार-बार अपनी देवरानी से, सीमा से यही कह रही थी कि सीमा बहुत अच्छे से ख़्याल रखना, बहुत ध्यान रखना लड्डू गोपाल का। क्योंकि मुझे हॉस्पिटल भी वहाँ पापा के पास जाना होगा तो मैं ध्यान नहीं रख पाऊँगी। इसलिए
अनीता जी को जाना पड़ा, क्योंकि अनीता जी के भाई नहीं थे। अनीता जी और उनकी एक बहन, छोटी बहन, वो दोनों बहनें थी और उनके भाई नहीं थे। तो पूरी जिम्मेदारी अनीता जी के ऊपर थी, क्योंकि जिसके भाई नहीं होते तो बेटी ही बेटा का काम करती हैं। तो यही था अनीता जी के साथ में। तो वो बहुत ध्यान रखती थी अपने पिताजी का। और है तो उनकी तबीयत थोड़ी सी मतलब गई तो वो 2 दिन के लिए थी, लेकिन डॉक्टरों ने उनको 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया था। इस वजह से वो आ नहीं पा रही थी। बहन छोटी थी, जिसके भरोसे अपने पिताजी को वो छोड़ भी नहीं सकती थी। यही बड़ी थी और इनकी जिम्मेदारी भी थी भाई कि अपने पिताजी की आखिरी मतलब बुढ़ापे में उनका सहारा बने। तो पूरी जिम्मेदारी के साथ वो भी उस रिश्ते को निभा रही थी। अब क्या था, एक दिन क्या होता है कि इनको साथ में क्या मतलब यही है ना कि लड्डू गोपाल कभी कभी ऐसी परीक्षा लेते हैं कि क्या बताएं अब। तो इनकी जो देवरानी थी, इसको भी कहीं जाना पड़ गया। अब वो कहती है कि दीदी मुझे भी कहीं जाना है, अब मैं क्या करूं। तो अनीता जी कहती हैं कि कुछ दिन रुक जा, मैं आ जाऊं फिर चले जाना। लेकिन जो उनके हस्बैंड थे, उनको छुट्टी ही मिली थी 10 दिन के लिए और उनका टूर बन रहा था बाहर जाने का। क्योंकि ये जो सीमा है ना, बहुत दिनों से कह रही थी बाहर जाने का, लेकिन उनको उनके हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। और अब छुट्टी भी मिली 10 दिन की, तो ऐसे टाइम पे मिली कि अनीता जी घर में नहीं हैं। अब वो अनीता जी बड़े परेशान हो जाती हैं कि अब लड्डू गोपाल को करें तो करें क्या। अब मतलब मैं यहाँ पे हूँ हॉस्पिटल में, यहाँ पे तो लड्डू गोपाल को ला नहीं सकते, और मैं अपने शहर मतलब जबलपुर से दूर थी। मायका मेरा जबलपुर से बहुत दूर है, तो मैं लड्डू गोपाल को भी नहीं लाई, और मैं इस वजह से भी नहीं लाई, ले आती अपनी मम्मी के पास रख देती, लेकिन मैं इस वजह से नहीं लाई थी कि सीमा तो है, वो तो ध्यान रख लेगी। और मुझे तो पता भी नहीं था कि, और सीमा को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि उनके हस्बैंड को अभी उसी टाइम पे मतलब वो छुट्टियां मिल जाएंगी। अब क्या था, अब सीमा जी के अनीता जी कहती हैं कि अब सीमा अब क्या कर सकते हैं, अब बताओ लड्डू गोपाल का क्या करें। अब वो परेशान हो जाती हैं। अब वो डॉक्टर से बात करती हैं कि डॉक्टर साहब अब मतलब अब डिस्चार्ज कर दीजिए पिताजी को, लेकिन वो डॉक्टर भी मना कर देते हैं कि नहीं अभी नहीं कर सकते, अभी आपको 10 दिन और रहना पड़ेगा। अब अनीता जी बड़ी परेशान कि अब लड्डू गोपाल का क्या होगा, उनको भोग कौन लगाएगा और कैसे क्या सेवा हो पाएगी। अब एक दिन क्या होता है कि दूसरे दिन सीमा जी फ़ोन करती हैं अपनी जेठानी को, मतलब अनीता जी को। कहती हैं कि दीदी परेशान आप मत हो, मेरी जो फ्रेंड है उसके घर में भी मैंने 1-2 बार देखे हैं लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, तो वो सेवा करती होगी ज़रूर लड्डू गोपाल की। तो अनीता जी कहती हैं कि ठीक है, अगर वो करती है तो एक बार तो उससे पूछ ले कि वो करती है क्या। तो वो सीमा जी कहती हैं कि ठीक है मैं पूछ लूँगी, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। और लड्डू गोपाल बड़े अच्छे से मतलब 1 हफ्ते तक वो रख लेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहती हैं कि ठीक है पूछ ले। फिर वो सीमा जी अपनी फ्रेंड से पूछती हैं कि यार मुझे अर्जेंट जाने का आ गया, और दीदी वहाँ पे गई हुई हैं, मायके गई हुई हैं, तो क्या तू रख लेगी 1 हफ्ते के लिए। तो जो सीमा की फ्रेंड होती है वो कहती है कि हाँ ठीक है, मतलब भेज देना, दे देना, मेरे घर में भी लड्डू गोपाल हैं तो मैं रख लूँगी, ऐसे करके। तो सीमा जी निस्फिक्र हो जाती हैं और अपनी जेठानी अनीता जी से बताती हैं कि दीदी मैंने उससे बात कर ली है अपनी फ्रेंड से, वो बोल दी है कि हाँ ठीक है मैं रख लूँगी। तो वो भी बड़ी खुश हो जाती हैं कि चलो लड्डू गोपाल की अब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो रह लेंगे 1 हफ्ते तक। और 1 हफ्ते के बाद वो तो आना ही था सीमा जी को, और कुछ दिन के बाद ये भी अनीता जी भी आती। तो मतलब निश्चिंत होके यहाँ पे सीमा जी अपनी फ्रेंड को दे आती हैं लड्डू गोपाल को, और अपनी तैयारी कर लेती हैं जाने की। तो ये अनीता मतलब सीमा जी भी चली जाती हैं ट्रिप में, और वहाँ पे अनीता जी भी मतलब टेंशन फ्री हो जाती हैं कि चलो वहाँ हैं। तो अब उनको क्या पता कि उनके लड्डू गोपाल के साथ, जिनको कि वो अपनी जान से
के बराबर प्यार करती हैं, मतलब इतना ध्यान रखती हैं एक बच्चे के जैसे, और उनके लड्डू गोपाल के साथ ऐसा होगा वो तो सोची भी नहीं थी। अब क्या होता है कि जो सीमा जी अपनी फ्रेंड के यहाँ दे के आई थी, तो इनकी जो फ्रेंड थी ना लड्डू गोपाल तो रखे हुए थी, लेकिन उनके उनके मन में लड्डू गोपाल के प्रति कोई भाव नहीं था। मतलब एक वो मूर्ति समझ के वो पूजा करती थी कि सुबह की पूजा कर देना, स्नान ध्यान करा देना और हो गया। और क्या रखती थी कि भोग में वो मिश्री रख देती थी। लेकिन अनीता जी तो ऐसे नहीं करती थी, अपने लड्डू गोपाल को तो पूरे टाइम कुछ ना कुछ खिलाती रहती थी। तो उनके लड्डू गोपाल को तो आदत थी ना, उनका तो भाव था सीमा जी के प्रति। मतलब वो तो एक बच्चे के रूप में उनके घर में रह रहे थे, उनको थोड़ी देर में भोग लगाना ये सब। लेकिन ये जो सीमा थी, सीमा जी की वो थी, फ्रेंड थी, वो ऐसा कुछ नहीं करती। बस एक बार सुबह नहला दी और मिश्री है तो भोग लगा दिए। और ये भी करती थी, किसी दिन भोग लगाया, किसी दिन वो भी नहीं लगाना। मतलब इतना भाव था। जब किसी भी चीज़ में जब भाव ही नहीं आएगा तो वो सेवा कैसे करेगी, कर ही नहीं सकती। इसीलिए कहा जाता है कि लड्डू गोपाल के साथ ज़रूर कोई भाव रखो। जब तक आप कोई भाव नहीं रखोगे, मतलब किसी भी रिश्ते में नहीं उनको अपनाओगे, तब तक आपके अंदर भाव भी नहीं आएगा। जैसे अनीता जी का था और उनकी सहेली का बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो किसी रिश्ते में उनको अपनाई ही नहीं थी। वो ना तो एक बच्चे के रूप में, ना भाई के रूप। मतलब आप लड्डू गोपाल को किसी भी रिश्ते में मानो, चाहे वो बेटे के रूप में मानो या भाई के रूप में, गुरु के रूप में, दोस्त के रूप में, किसी भी रूप में मानो, लेकिन उनके साथ कोई रिश्ता ज़रूर बनाओ। लेकिन इन्होंने लड्डू गोपाल को एक मूर्ति मान के पूजा की, और भोग लगाया तो लगाया, नहीं तो कोई नहीं। कोई भी उनके साथ रिश्ता नहीं जोड़ा था, तो उनका कोई भाव भी नहीं था। तो अब क्या था, इनके लड्डू गोपाल भूखे रहते। ये सुबह बस मिश्री का लगा देती, और ना तो उनको दोपहर में भोग लगाना, ना उनको शाम को भोग लगाना, ना उनको सोते टाइम भोग लगाना, कुछ भी नहीं। और एक बार नहला दिया सो नहला दिया। अब उनके लड्डू गोपाल मंदिर में बैठे हैं, निहार रहे हैं, देख रहे हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाओ। ना तो उनके मंदिर के पास ना तो पंखा है, ना कूलर है। और मंदिर भी ऐसी जगह कॉर्नर में रखा है जहाँ की रूम की हवा भी नहीं जा सकती, कि अगर उनके यहाँ कूलर पंखा चालू है तो उसकी हवा जाए। बिल्कुल कॉर्नर में है जहाँ की तप रहे हैं उनके लड्डू गोपाल। अब क्या था, इतने दुखी उनके लड्डू गोपाल। अब अनीता जी और सीमा जी तो बड़े चैन से जा रही हैं, मतलब हैं कि चलो निस्फिक्र होके कि वहाँ उनके लड्डू गोपाल की सेवा हो रही है। लेकिन जो अगर भाव में रहता है ना, तो उसको उस चीज़ की अनुभूति होने लगती है। अब अनीता जी को 1 दिन से 2 दिन से बड़ी बेचैनी ऐसी हो रही थी कि क्या पता लड्डू गोपाल कैसा है। मतलब जब भी वो खाने जाती तो उनके मन में आता, मतलब जैसी निवाला वो तोड़ती ना, वैसे ही उनको अपने लड्डू गोपाल की ख्याल आता, क्योंकि वो पहले अपने लड्डू गोपाल को खिलाती थी, फिर वो खाती थी। तो उनको बार बार लगता क्या पता खाया है नहीं खाया। और है तो जब वो सोने जाती तब उनको ख्याल आता कि लड्डू गोपाल मेरा सोया कि नहीं सोया। अब क्या था, एक दिन जब ये रात में सोती हैं अनीता जी, और इनको सपने में इतना, मतलब ऐसे रोते हुए इनका एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा दिखता है, और उनके गले से आके लिपट जाता है। कहता है, मैया मैं बहुत भूखा हूँ, मैं इतने दिन से आप मेरे से दूर क्यों हो, मैं इतना भूखा हूँ, मुझे खाना नहीं खिलाया जा रहा है, और मैं ना तो मुझे पंखा में सुलाया जा रहा है, ना कूलर में, मैं गर्मी में बैठा हुआ हूँ मैया, मुझे सुलाया भी नहीं जा रहा। मतलब ये ऐसे सपना देख के ना, वो जो अनीता जी होती हैं वो तड़प जाती हैं, तड़प उठती। मतलब उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनका लड्डू गोपाल हो, और उनसे गले से, जैसे एक अपना छोटा बच्चा होता है ना, जब वो कोई कष्ट में होता है, कोई तकलीफ़ में होता है, तो सबसे पहले वो अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से बताता है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मतलब दुख तकलीफ़ हो। तो ऐसे ही उनको भी, मतलब वो अनीता जी जो थी वो तड़प उठती हैं कि ये क्या हो रहा है, और वो एकदम से उनकी नींद खुलती है। तो
क्या होता है, सबसे पहले वो अपनी देवरानी को उसको सीमा को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि सीमा, आज मुझे ऐसा सपना दिखा, एक बच्चा है जो कि बहुत परेशान है और वो बच्चा कह रहा है कि, और वो बच्चा कोई और नहीं, मेरा लड्डू गोपाल है। मैं जान गई कि मेरा लड्डू गोपाल बहुत परेशान है। तो एक बार फ़ोन करके उससे पूछ अपनी फ्रेंड से कि वो खाना मतलब वो दोपहर में, शाम को, रात में भोग लगाती है और वो लड्डू गोपाल को अपने कैसे सुला रही है। तो वो सीमा जी कहती हैं कि दीदी आप परेशान मत हो, उस मैंने देखा है उसके घर में लड्डू गोपाल, तो वो ज़रूर सेवा करती होगी। ऐसे थोड़ी कि वो अपने लड्डू गोपाल की कर ले और अपने लड्डू मतलब वो खुद के लड्डू गोपाल की कर ले और अपने लड्डू गोपाल की ना करे। तो अनीता जी कहती हैं कि नहीं सीमा, मैं आज बहुत बेचैनी टाइप की मुझे हो रही है, तू प्लीज़ एक बार फ़ोन करके पूछ ले तो मुझे थोड़ी-सी तसल्ली हो जाएगी। तो सीमा जो है वो फ़ोन करके पूछती है उससे, अपनी फ्रेंड से। तो जब वो फ़ोन करती है तो वो पूछती है कि अपनी फ्रेंड से पूछती है कि तूने लड्डू गोपाल का भोग लगाया, भोग वोग लगाती है? बोली हाँ, मैं सुबह नहला के मैं लगा देती हूँ। तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि चलो दीदी को ऐसी सपना दिखा होगा। तो वो कहती हैं कि कैसे भोग लगाती है? तो उसकी जो फ्रेंड थी वो कहती है कि मैं सुबह नहला के और मिश्री रख देती हूँ। तो जब वो सुनती हैं कि मिश्री रख देते हो तो उनको लगा कि चलो सुबह ऐसे कर देते, फिर बोली दोपहर में? बोली दोपहर में क्यों, दोपहर में क्यों, लगा तो दी सुबह। तो फिर वो पूछती हैं कि शाम को तो लगाती होगी? बोली नहीं, सुबह बस वही जो मिश्री रख देती है। हे भगवान, ये सुन के तो जो सीमा होती है वो भी बड़ी दुखी हो जाती है, वो भी बड़ी परेशान हो जाती है कि कोई और नहीं, सही कह रही थी दीदी कि उनका लड्डू गोपाल ही उनको मतलब इतना दुखी होके वो गया है उनके पास में। तो कहती है कि बता, तू 10 दिन से तेरे घर में लड्डू गोपाल हैं और तू इतने दिन से ऐसे ही भोग लगा रही है, तो तू अपने लड्डू गोपाल का भोग नहीं लगाती? सीमा जी पूछती हैं। तो वो कहती है कि नहीं, मैं तो ऐसे ही पूजा करती हूँ। तो वो बड़ी मतलब में पड़ जाती हैं कि हे भगवान, इतने दिनों से हमारे लड्डू गोपाल ऐसे ही तो वो कह पूछती है, एक बार और कंफर्म करती है कि कहाँ पे बिठा ली हो तुम लड्डू गोपाल? बोली मंदिर में। तो बोली कि कूलर पंखा कुछ रखे हो? बोली नहीं, भाई मंदिर में बैठे हैं, अब कूलर पंखा क्या रखना। तो ये सुन के तो वो बड़ी दुखी हो जाती है और फिर वो अनीता जी से बताती है और अनीता जी से माफ़ी मांगती, बोली कि दीदी मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि अपने लड्डू गोपाल को इतना कष्ट होगा, इतनी तकलीफ़ में रहना पड़ेगा, और मेरा कल का तो वापसी का है ही, और है तो दीदी वहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप सही कह रही थी, लड्डू गोपाल बहुत दुखी हैं। और सच में अपने लड्डू गोपाल, अपन देखो मतलब आप क्या, आप तो परेशानी में ही हो, लेकिन मैं इतने मौज से इतने दिन तक 10 दिन तक रही और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरे लड्डू गोपाल, अपने लड्डू गोपाल को इतने कष्ट होंगे। और मुझे माफ़ कर दो दीदी, कल मैं आ रही हूँ और मैं उससे लेके अपने घर ले आऊँगी जल्दी से अपने लड्डू गोपाल को। और फिर क्या होता है, दूसरे दिन सीमा जाती है और लड्डू गोपाल को उससे, अपनी सहेली से अपने घर लेके आती है और बहुत माफ़ी मांगती है। इतने में कुछ दिन के बाद क्या होता है कि अनीता जी भी, उनके जो पिताजी होते हैं उनकी तबीयत ठीक हो जाती है, वो अब घर आ जाते हैं और जल्दी से क्योंकि अनीता जी तो हो ही रही थी इतनी बेचैन कि वो कितनी जल्दी अपने घर आए और अपने लड्डू गोपाल से मिले। तो वो भी जल्दी अपने घर आ जाती है, मतलब अपनी ससुराल आ जाती हैं, यहाँ पे सीमा भी आ जाती है और है तो दोनों मिलके फिर लड्डू गोपाल से बहुत माफ़ी मांगती हैं, कहती हैं कि हे लड्डू गोपाल, हमें माफ़ कर दो, हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि मतलब आपके साथ इतने दिन तक आप इतनी तकलीफ़ में रहोगे, अगर हमें थोड़ी भी अंदाज़ा होता तो हम अपने साथ में ले जाते हैं। और सीमा कहती है कि दीदी सच बता रही हूँ मैं, अगर मुझे इतना मतलब इतना सा भी अगर मुझे ये रहता ना कि नहीं, लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो पाएगी, तो मैं कभी इस ट्रिप में नहीं जाती, मैं मना कर देती। तो ऐसे करके दोनों देवरानी जेठानी बहुत लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगती हैं और फिर बाद में वो दोनों मतलब प्रण ले लेती हैं कि दीदी आज के बाद अपन
और अनीता भी कहती है कि सीमा अब से अपन कहीं भी जाएंगे, या तुम रहो या मैं रहूं, नहीं तो अकेले कभी नहीं छोड़ेंगे लड्डू गोपाल को। और बहुत माफ़ी मांग के फिर उनके साथ वैसे ही वो दोनों रहने लगती हैं। तो ऐसे हैं हमारे लड्डू गोपाल की, अगर जब हम उनको अपना बच्चे की जैसे मतलब उस भाव में मानने लगते हैं ना, तो वो अगर कष्ट में है, तकलीफ़ में है, तो वो किसी न किसी रूप में आपको उस चीज़ की अनुभूति करा देंगे। तो ऐसे होते हैं हमारे लड्डू गोपाल। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, सत्य घटना अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।